हेलो प्यारे साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर और विषम संख्या को बोला जाता है ऑड नंबर। उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। इसके बारे में हम एक एक करके बारी बारी से हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि सम संख्या क्या कहलाती है और विषम संख्या क्या कहलाती है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है पहला जो नंबर है सम संख्या के बारे में। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। इवन नंबर वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है जो पूर्णतः दो से विभाजित हो। जैसे दो से जितनी भी संख्या विभाज्य होती है, मतलब पूरा पूरा भाग चले जाता है, तो उसी को हम बोला जाता है सम संख्या। जैसे यहाँ दो से दो का भाग चला जाता है, दो में दो का भाग जाता है पूरा पूरा। उसी प्रकार दो में चार का भाग जाता है। उसी प्रकार से 6 में, 8 में, 10 में पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसीलिए हम इसको सम संख्या कहते हैं। इसके बाद जैसे 12, 14 ऐसी संख्याएं आती है तो उसको बोला जाता है सम संख्या। जैसे यदि मैं यहाँ पर 13 लिखता हूँ, अगर 13 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो इसको हम सम संख्या नहीं बोला जाएगा, इसको कुछ और संख्या बोला जाता है। हम उसको बताएंगे और क्या कहते हैं। तो और दूसरा परिभाषा अगर हम जानना चाहें, दूसरा परिभाषा क्या है, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है जो दो का गुणज होता है। ये दूसरा परिभाषा है दोस्तों कि सम संख्या क्या। दूसरा परिभाषा वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है जो दो का गुणज हो। दो का गुणज, गुणज क्या कहलाता है, गुणज मतलब क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गुणज क्या कहलाता है। गुणज मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। गुणज का मतलब होता है, गुणज को इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल। मल्टीपल 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 किसको बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, अगर 2 का गुणज क्या होगा, तो 2 का गुणज का मतलब होता है, सीधा से सीधा आपको समझ में आना चाहिए, पहाड़ा। 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और फिर उसके बाद 20, फिर 22, फिर 24। ये डेज 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 जहाँ तक कि आपको 2 तक की पहाड़ा आती है वहाँ तक के हम बोल सकते हैं। जैसे हम 3 का गुणज क्या होगा, 3 का गुणज 3, 6, 9, 12, 15, फिर 18, फिर उसके बाद 21, फिर उसके बाद 24, फिर 27, डेज डेज डेज। उसी प्रकार से 4 का गुणज क्या होता है, 4 का गुणज 4, फिर 8। एक तरीके से हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, समझ सकते हैं कि पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 4, 8, 12, 16, फिर उसके बाद 20, 24, फिर 28, डेज डेज डेज। उसी प्रकार से 5 का गुणज पूछा जाए आपको, तो 5 का गुणज 5, 10, 20 15, फिर उसके बाद 20, 15 25, और फिर उसके बाद 30, 35, 40, 45, डेज 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 करके आगे बढ़ते जाते हैं। 6 का पूछा जाए 6, 12, 18, 24, फिर 30, 36, 42, 48। ये एक प्रकार से गुणज होते हैं दोस्तों। अगर हम गुणज सीधा सीधा हमको पूछा जाए कि गुणज क्या होता है, तो आप एक तरीके से आपको पहाड़ा आती होंगी तो आप पहाड़ा पढ़ के सुना सकते हैं कि गुणज क्या होती है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर जो संख्या लिखी गुणज, तो आप समझ गए होंगे। जैसे 2 के गुणज में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, फिर 10 आता है, फिर 12 आता है, 14 आता है, डेज 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 करके बहुत सारी संख्याएं आती है। अनंत तक की ये संख्याएं जा सकती है, अनंत तक की संख्याएं जा सकती है। इसी को सम संख्या कहलाता है, मतलब कहते हैं। उसी प्रकार से हम विषम संख्या के बारे में समझेंगे। विषम संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या वे संख्या कहलाती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो। जैसे 1 में 2 का भाग नहीं जाता, फिर 3 में 2 का भाग नहीं जाता, फिर 5 में 3 का भाग नहीं जाता, 2 का भाग नहीं जाता, फिर उसके बाद 7 में 2 का भाग नहीं जाता, उसी प्रकार से 9 में 2 का भाग नहीं जाता।
उसी प्रकार से अगर 11 में 2 का भाग नहीं जाता, फिर उसके बाद से किस में 13 में 2 का भाग नहीं जाता, ये क्या होते हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं जिसमें 2 से विभाज्य न हो। और उसी प्रकार से वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है जो 2 का गुणज न हो। 2 का गुणज न हो मतलब 2 के पहाड़े में ना आता हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सम और विषम संख्या आपको समझ में आई होंगी। अब अगला टॉपिक जो आया है हमारे बीच में, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा जो है फैक्टर, फैक्टर को हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। जैसे हम 1 का गुणनखंड, गुणन का मतलब भाग, गुणन का मतलब क्या होता है, भाग। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, भाग, एक तरीके से भाग। जैसे 1 में कितनी संख्याओं का भाग जाएगा, तो 1 में सिर्फ एक संख्या का भाग जाएगा। उसी प्रकार से 2 में कितनी संख्याओं का भाग चला जाएगा, 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा। 3 में कितनी संख्याओं का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, फिर 3 का जाता है। फिर उसके बाद 4 में कितनी संख्याओं का भाग जाएगा, पहले तो 1 का भाग जाएगा, 2 का भी चले जाएगा, 2 के पहाड़ा में 4 आता है। फिर इसी प्रकार से 3 के पहाड़ा में आएगा कि 3 के पहाड़े में 4 आता है क्या, नहीं, तो 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, 4 के पहाड़े में 4 आता है। ये गुणनखंड है दोस्तों, ये जितने भी लिख रहा हूँ ना मैं, ये गुणनखंड है। फिर 5 का गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 के पहाड़े में 5 आता है, हाँ 1 के पहाड़े में 5 आता है। 2 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं। 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं। 4 के पहाड़े में आता है कि नहीं। सिर्फ केवल और केवल 5 के पहाड़े में आते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, गुणनखंड बोला जाता है। उसी प्रकार से 6 के पहाड़े में 6 का गुणनखंड कौन कौन से होंगे, पहले 1 होगा, 1 के पहाड़े में 6 आता है। आपने देखे होंगे 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। फिर उसके बाद 3 के पहाड़े में आता है क्या, हाँ 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 1 3, 3 2 6। 4 के पहाड़े में 6 आता है क्या, नहीं। 5 के पहाड़े में 6 आता है क्या, नहीं। और 6 के पहाड़े में 6 आता है। उसी प्रकार से 7 के पहाड़े में 7 का गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, 1 के पहाड़े में 7 आता है। और 2 के पहाड़े में आता है कि नहीं, 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, और 4 के पहाड़े में आता है कि नहीं, 5 के पहाड़े में भी नहीं आता, और 6 के पहाड़े में भी नहीं आता, केवल और केवल 7 में आता है। तो ये जितने भी हमने निकाले हैं दोस्तों, ये क्या है, गुणनखंड कहलाते हैं, जो पूरा पूरा भाग दे दे। ये जितने भी देखो, 1 के पहाड़े में 1 के पहाड़े में 1 आता है। फिर 2 का गुणनखंड क्या है, 1 और 2 है, क्योंकि ये 1 के पहाड़े में भी 2 आता है और 2 के पहाड़े में भी 2 आता है। 3 का गुणनखंड कौन कौन से है, 1 और 3 होगा, 1 और 3 होगा। 1 के पहाड़े में 3 आता है, फिर 3 के पहाड़े में भी 3 आता है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर इसके गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा और 2 होगा, 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 के पहाड़े में 4 आता है, 2 के पहाड़े में भी 4 आता है, और 4 के पहाड़े में भी 4 आता है। उसी प्रकार से इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, और ये भी क्या होगा, 5 होगा। इसका गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 3 6 होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये गुणनखंड आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी प्रकार से यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं फिर से इस टॉपिक को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या हो। जैसे हमने देखी है ना कि अभी इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे, पहले परिभाषा देख लो, ये क्या कहलाता है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल 1 और स्वयं वह संख्या ही होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ये और 2 2 3 5 7 11 13 17 19, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ये कैसे कहलाती है, इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक से बताऊंगा आपको कि कैसे ये अभाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं,
क्या याद रखना है? 2 ही गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये परिभाषाएं आपको याद रखना है। अभी मैं आपको तुरंत समझाने वाला हूँ कि कैसे होती हैं। अब समझेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखो 4, 6, 8, 9, 10। दोस्तों ये कैसे कहलाती है, मैं इसको विस्तार पूर्वक से आपको समझाने वाला हूँ कि ये किस प्रकार से भाज्य संख्या कहलाती है। देखो मैं 3 लाइन खींच रहा हूँ यहाँ से। यहाँ लिखेंगे संख्या और यहाँ लिखेंगे गुणनखंड और यहाँ लिखेंगे गुणनखंड की संख्या और यहाँ लिखेंगे भाज्य अभाज्य संख्या। पहला लिखेंगे, पहली लाइन यहाँ लिख देते हैं संख्या और यहाँ लिखेंगे गुणनखंड और दूसरे में लिखेंगे गुणनखंड की संख्या। और यहाँ लिखेंगे भाज्य या अभाज्य। तो पहला इसके गुणनखंड कितने होंगे? गुणनखंड का मतलब ये होता है कि इस एक में कितने का भाग जाएगा? एक में केवल 1 का भाग जाएगा। गुणनखंड की संख्या 1 है, तो ये भाज्य होगा कि अभाज्य? हमने देखे हैं कि भाज्य है तो 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। अधिक गुणनखंड होना चाहिए। और अभाज्य है तो कम से कम 2 होना चाहिए। 2 होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक में कितने का भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है। गुणनखंड की संख्या कितनी है? 1 है। तो ये ना तो अभाज्य होगा, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये दोनों ही नहीं है। एक जो संख्या है, दोनों ही नहीं है। अब दूसरा, 2 भाज्य है कि अभाज्य है, ये हम पता करेंगे। 2 में कितने का भाग जाता है? 1 का भाग जाता है। 2 में फिर 2 का भी भाग जाता है। देखो यहाँ गुणनखंड की संख्या कितनी है? 2। यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या 2 से अधिक होना चाहिए, पर देखो अभाज्य संख्या होने के लिए क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या होने के लिए क्या है? अभाज्य संख्या होने के लिए अभाज्य संख्या वे कम से कम 2 होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये अभाज्य होगा। देखो अब तीसरा संख्या, इसमें कितने का भाग जाएगा? 1 और 2। और देखो यहाँ पर 2 गुणनखंड की संख्या होगी। 2 गुणनखंड की संख्या होगी, वहाँ अभाज्य होगा। ये बात याद रखना है। फिर उसके बाद से देखो 4 में कितने का भाग जाएगा? 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा। गुणनखंड की संख्या 3 है, तो क्या होगा? भाज्य कहलाएगा। उसी प्रकार से 5 में कितने का भाग जाएगा? 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2 होगी। तो ये क्या कहलाएगा? अभाज्य कहलाएगा। उसी प्रकार से 6 में कितने का भाग जाएगा? 1, 2, 3 और 6 का भाग जाएगा। गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? 4। तो ये क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा? 7 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 और 7 होगा। केवल 2 गुणनखंड की संख्या होंगी, तो यही भाज्य कहलाएगा। क्या भाज्य कहलाएगा? अभाज्य कहलाएगा। उसी प्रकार से 8 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा। गुणनखंड की संख्या कितनी है? 4 है। तो ये क्या कहलाएंगे? भाज्य कहलाएंगे कि अभाज्य?
भाज्य भाज्य। और 9, 9 देखते हैं, 9 भाज्य है कि अभाज्य। 1 का भाग जाएगा, फिर उसके बाद 3 का भाग जाता है, फिर उसके बाद 9 का भाग जाता है। गुणनखंड की संख्या कितनी है? 3। यदि 3 है या 3 से अधिक है तो क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। ये हमने देखिए, इसको मैंने एक कॉलम बना करके लिख दिया है। यदि आप चाहे तो इसको यहाँ पर देख समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो संख्याएं कितनी लिखी, भाज्य है कि अभाज्य है। यहाँ पर लिख देते हैं भाज्य या अभाज्य। अभाज्य। देखो प्यारे दोस्तों, एक भाज्य है कि अभाज्य, हमने संख्या पढ़ी है। अगर भाज्य है तो गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक होना चाहिए, यानी 3 से अधिक होना चाहिए, मतलब 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए। और अभाज्य है तो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। पर देखो यहाँ गुणनखंड की संख्या कितनी हो रही है? 1 ही हो रही है, तो हम इसको ना तो भाज्य कहेंगे और ना ही अभाज्य कहेंगे। ये बात याद रखना है, ना ही अभाज्य कहेंगे, ये बात याद रखना है। देखो 2, अब 2 भाज्य है कि अभाज्य? जिसकी गुणनखंड की संख्या 2 होती है उसको क्या बोला जाता है? अभाज्य। अभाज्य। और यहाँ देखो 3, 3 की गुणनखंड की संख्या कितनी है? 1 और 3 है, तो इसकी संख्या कितनी है? 2 है। 2 है, उसको क्या बोला जाएगा? अभाज्य। क्या बोला जाएगा? अभाज्य बोला जाएगा। देखो 4, 4 की गुणनखंड की संख्या कितनी है? 2, 1, 2, 4, कितनी है? 3 है। 3 जहाँ रहे वह उसको बोला जाता है भाज्य। उसी प्रकार से 5 की गुणनखंड की संख्या कितनी है? 1 और 5, मतलब 2 गुणनखंड की संख्या है, तो इसको क्या बोला जाएगा? अभाज्य। आपको याद है होगा, परिभाषा में हमने देखे हैं। 6 का गुणनखंड कितनी होंगी? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब 6 है। और इसके कुल गुणनखंड की संख्या 4 है, तो हम क्या बोलेंगे? 3 या 3 से अधिक होती है तो हम क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। उसी प्रकार से 7 में देखो प्यारे दोस्तों, 1 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है। 2 गुणनखंड की संख्या है, मतलब 2 है, तो हम क्या बोलेंगे? अभाज्य। जहाँ 2 मिल जाए उसको अभाज्य बोलते हैं। इसी प्रकार से 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 8 का भाग जाता है। इसके कुल गुणनखंड की संख्या 4 है। 4 है मतलब भाज्य है। अगर 3 या 3 से अधिक मिल जाए तो उसको भाज्य बोलेंगे। 9 में कितने का भाग जाता है? 1, 3 और 9 का, इतने का भाग जाता है, मतलब 3 यहाँ पर गुणनखंड की संख्या मिल रही है, तो क्या होगा? भाज्य होगा। उसी प्रकार से 10 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 10 का भाग जाता है, तो कुल कितने? 4 हुए। 4 मतलब भाज्य। उसी प्रकार से 11 में 1 का भाग जाता है, 11 का भाग जाता है, कुल गुणनखंड की संख्या 2 है। 2 है मतलब जहाँ 2 मिल जाए वहाँ अभाज्य कहलाता है। उसी प्रकार से 12 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा, 12 का भाग जाएगा, और कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होंगी? 6 होंगी। 6 जहाँ मिल जाए, मतलब 3 से अधिक मिल जाए, वहाँ हम बोलते हैं भाज्य। उसी प्रकार से 13 में 1 का भाग जाता है और स्वयं 13 का भाग जाता है, मतलब कुल गुणनखंड की संख्या 2 है। जहाँ 2 मिल जाए उसको अभाज्य बोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों 14 में देखो 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, 14 का भाग जाता है, और कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है? 4 है। 4 है मतलब ये कौन सी है? भाज्य संख्या है। मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होंगी ऐसा लगता है मुझे, और मैंने और इसके बाद की संख्या लिख दी है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक के। तो आप बताइएगा कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। आप इसको प्रैक्टिस करके प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।